ॐ अरहं नमः। 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 ॐ अरहं परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरु परम वंदे सच्चं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात। ओम अरहम ओम अरहम। बंधु और बहनों, सभी से निवेदन, अपने अपने वीडियो ऑन कीजिए। जितने भी भाई बहन जुड़े हैं अपने अपने वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। आज का जो टॉपिक रखा गया है बहुत ही शानदार टॉपिक, ध्यान साधना में नींद का महत्व। नींद का महत्व कितना ज्यादा है हम सब जानते हैं। जो अनिद्रा से परेशान भाई बहन हैं उनको किस तरह से उनकी रातें बीतती है, करवटें बदलते बदलते नींद नहीं आने से कितना परेशान होते हैं वो समझ सकते हैं। और आजकल तनाव से भरी हुई जिंदगी हमारी, सुबह से लेकर शाम तक इतना अस्त व्यस्त कार्यक्रम रहता है, हम तो हमेशा तनाव में रहते हैं, जिसके वजह से हम अनिद्रा जैसी बीमारियों से ग्रसित होते जा रहे हैं। और पाश्चात्य देशों में तो ये बीमारी बहुत ही भयंकर रूप ले रही है। रात को नींद की गोली लिए बगैर उन्हें नींद नहीं आती है। सब प्रत्येक परिवार में ये बीमारी एक भीषण, मतलब बड़ी बीमारी के रूप में फैल रही है। तो इस नींद का महत्व कितना ज्यादा बताया गया है। और ध्यान साधना में नींद, देखिए नींद ज्यादा आना भी प्रॉब्लम है और नींद ना आना भी प्रॉब्लम है। तो नींद को नियंत्रित कंट्रोल में रखना है। जो ज्यादा दिन भर सोए रहते हैं वो भी अच्छा नहीं है और नींद नहीं आना भी अच्छा नहीं है। तो नींद को हम किस तरह से बिल्कुल संयमित रख सकते हैं, कंट्रोल में रख सकते हैं और गहरी नींद कैसे ले सकते हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। हमारा मार्गदर्शन करने के लिए सविता जी हमारे साथ जुड़ चुकी है। मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहूंगा। सविता जी, आपसे निवेदन करना चाहता हूँ आप आज का सत्र शुरू करें। और जितने भी भाई बहन जुड़े सबसे निवेदन, ओम और हम के साथ सविता जी का वेलकम, दोनों हाथ ऊपर करते हुए बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। ओवर टू यू सविता जी। सभी का बहुत बहुत आभार। ओम अरहम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सुप्रभात। सभी के मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ सेशन की शुरुआत करते हैं। और वीडियोस ऑन रखने का एक और भी पर्पस हो जाता है कि ऑनलाइन होते हुए भी ऑफलाइन का सा माहौल क्रिएट हो जाता है। तो शुरू करते हैं। जैसे आनंदमल सर ने भी बताया कि नींद का हमारे जीवन में और ध्यान साधना में क्या महत्व है, कितना महत्व है। जिस तरह अभी तक हमने जो सेशंस दिए कि भोजन हमारे लिए बहुत जरूरी है, पानी हमारे लिए बहुत जरूरी है, श्वास हमारे लिए बहुत जरूरी है, चाहे वो ध्यान साधना हो, चाहे वो हमारी डे टू डे की लाइफ हो, उसी तरह नींद का भी हमारी डे टू डे लाइफ में भी और साधना में भी बहुत महत्व है। और हो सके तो बीच में इसको इंटरैक्टिव बनाने के लिए जो भी छोटे मोटे सवाल पूछे जाएं तो उनका भी जवाब देने की जरूर कोशिश करें। नींद सबको प्यारी है,
यस। यस। और अगर बाई चांस किसी दिन यानी रात को नींद ना आए तो क्या होता है? बाई चांस एक दिन नींद नहीं आई, अशोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं? यस, यस, अशोक जी बोलिए। बोलिए। नींद अगर एक दिन नहीं आई तो दूसरे दिन कैसा महसूस होता है, बोलिए। जब नींद नहीं आती है तो सर भारी हो जाता है, कोई काम करने का मन नहीं होता है। और जब नींद लेते हैं तभी उसकी पूर्ति होती है। बिल्कुल, एक थकावट अनुभव होती है, सुस्ती छाई रहती है, बिल्कुल सही बात है। तो एक तरह से एक तो हुआ, जैसे होता है कि हमने मान लो एक दिन भोजन नहीं किया तो क्या कोई शरीर में प्रॉब्लम आती है? बिल्कुल नहीं आती। एक दिन अगर पानी नहीं पिया तो क्या कोई प्रॉब्लम आती है? नहीं आती। तो इसी तरह बाय चांस महीने में एक या दो बार नींद हमें नहीं भी आई, एक या दो बार, तो उसमें क्या ही प्रॉब्लम है? एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, दैट्स ट्रू। बट अगर एक दिन नहीं आई तो प्रॉब्लम है नहीं, एक्चुअली हम वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। किस तरह से? बार बार किसी का फोन आया, किसी से बात हुई, दिन भर यही चर्चा, अरे आज तो रात को मुझे नींद ही नहीं आई, बहुत थका थका फील कर रही हूँ, बहुत थकावट लग रही है, किसी काम में मन ही नहीं लग रहा है, सुस्ती छाई जा रही है। तो यही माहौल हम दिन भर जब एक ही बात को बार बार हर किसी से कहते चले जाते हैं तो वही एक माहौल बनता चला जाता है। और डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये मैसेज देते चले जाते हैं कि अरे आज तो नींद ही नहीं आई, पता नहीं नींद मेरे लिए कितनी जरूरी है। नींद जरूरी है, पर एक या दो बार किसी भी रीजन से नींद नहीं आती है तो उसे हम खुद से प्रॉब्लम बनाते चले जाते हैं। नींद की इंपॉर्टेंस है, नींद हमारे लिए एक्चुअली में अनमोल है। एक बार नींद जो है बहुत जरूरी है। और इनफैक्ट देखा जाए तो नींद नहीं आती, जैसे अभी अशोक जी ने भी बताया कि हमारा दिन सुस्ती भरा चला जाता है। और ये एक इनवॉलेंटरी प्रोसेस है जो अपने आप आती है। और फिर हम चाहे कितनी भी कोशिश कर ले जी, जब नींद आई हुई होती है तो क्या हम उसे रोक पाते हैं? बिल्कुल नहीं रोक पाते। नींद आती है तो हमें चाहे वो एक झपकी लेनी हो चाहे सोना हो, वो हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाती है। हमने इसको अल्टीमेटली साधना से रिलेट करना है, लेकिन पहले नींद है क्या, किस तरह से हमारे जीवन में उसका महत्व है और किस तरह से हम उसको अनिद्रा की प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं। जब हम सोते हैं तो हमारे शरीर की वियर एंड टियर, जो दिन भर में हम काम करते हैं या कहीं पर छोटी मोटी इवन चोटें लग जाती हैं, छोटी मोटी क्यों, अगर बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स भी होती हैं, चाहे वो शारीरिक तौर से हो, चाहे मानसिक तौर से हो, चाहे भावनात्मक तौर से हो, उनकी रिपेयरिंग नींद के वक्त ही, इन साउंड स्लीप के वक्त ही होती है। पूरी बॉडी रिचार्ज हो जाती है, रीजनरेट हो जाती है, अगले दिन काम करने के लिए पूरी तरह से एक्टिव और तैयार हो जाती है। सिर्फ और सिर्फ शरीर की ही रिपेयरिंग नहीं होती है, मस्तिष्क की भी रिपेयरिंग होती है। किस तरह से? जो कुछ हमने दिन भर में सीखा जाना, उसको रिस्टोर करना, उसको रिकॉल करने के लिए मस्तिष्क को एक्टिवेट करना, तो पूरी तरह से मस्तिष्क भी रिचार्ज होता है। और जब हम सोते हैं तो इनफैक्ट तभी हमारी मेमोरी, कंसंट्रेशन, यानी जो हम ध्यान की बात करते हैं, ध्यान में भी हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारे जो भी स्ट्रेस है, मूड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, वो भी नींद में ही उनकी रिपेयरिंग होती है, चाहे वो मानसिक तौर से हो चाहे वो शारीरिक तौर से हो। और जब हम सोते हैं तो एनर्जी का भी खपत कम होता है। जब हम दिन भर काम में लगे रहते हैं तो ऑब्वियसली जो हमने एनर्जी रात भर में गेन की, उसी का यूज करके हम कामों को करते हैं। और जब हम
सोते हैं तो वही एनर्जी वापस से रीजनरेट होती है, रिचार्ज होती है और अगले दिन के कामों के लिए हमें पूरी तरह से वो तैयार करती है। इम्यून सिस्टम हमारा बढ़ता चला जाता है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है और हर तरह से, चाहे वो लंग्स की कैपेसिटी हो, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ हो, डाइजेशन से रिलेटेड हो, मेटाबॉलिक चयापचय का प्रोसेस हो, हर चीज में हर दिन भर की एक्टिविटी को रिपेयर करके अगले दिन के लिए हमें तैयार करती चली जाती है। और इनफैक्ट इन बिटवीन भी अगर किसी का कोई सवाल हो, अपना हैंड रेज कर सकते हैं और बात भी कर सकते हैं। तो इस तरह से नींद हमारे लिए बहुत जरूरी है अपनी डे टू डे की एक्टिविटीज को मैनेज करने के लिए। अब इन्हीं सब बातों को देखते हुए हमने जाना, अशोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैम, ये अपने सुनते हैं कई बार के जैसे कायोत्सर्ग के अपन नींद को कम कर सकते या नींद की पूर्ति कर सकते, तो उसके बारे में भी बताएं। यस, वो वाले पॉइंट्स पे अभी हम आएंगे। एक बार थोड़ा सा नींद के बारे में जान के, क्योंकि कायोत्सर्ग भी जैसे नींद और ध्यान, कायोत्सर्ग, उनके डिफरेंसेस पे कमिंग स्टेप्स में आने वाले हैं कि क्या इन दोनों में फर्क है और किस तरह से ये हम एक दूसरे के पूरक बनते हुए हमें सहायता करते हैं। तो आपका पॉइंट बिल्कुल सही है, लेकिन उसका आंसर मैं अभी आगे देती हूँ। ओके। नींद और स्वास्थ्य दोनों, अभी जो हमने पॉइंट्स डिस्कस किए उनसे हमने ये जाना कि अगर हम सोते हैं तो ही हमारी स्वास्थ्य में दिन पर दिन इम्प्रूवमेंट भी होती चली जाती है। अब जैसे कई बार हम रोग में होते हैं या कई बार बुखार होता है, किसी तरह की भी कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है, तो यही कहा जाता है ज्यादा से ज्यादा आराम करें, सो जाएं, ताकि जो भी वियर एंड टियर शरीर के भीतर हुई है वो मैनेज होती चली जाए। तो अल्टीमेटली नींद और स्वास्थ्य का गहरा एक दूसरे के साथ संपर्क है कि अगर सोते हैं तो अच्छा स्वास्थ्य मिलता है, और अगर हम स्वस्थ होते हैं तो नींद भी, जो हमें न्यूट्रल नींद चाहिए होती है, वो मिलती चली जाती है। अब ज्यादातर प्रॉब्लम क्या होती है, हमें सही क्वांटिटी में नींद आए और सही क्वालिटी की नींद आए। और क्वांटिटी कहने को हम 7 या 8 घंटे कहते हैं कि एक दिन में इतने घंटे नींद लेनी जरूरी है, पर ये मापदंड भी सभी के लिए जरूरी नहीं है। कोई 4 घंटे में भी अपने आप को बहुत फ्रेश फील कर लेता है, और कोई 10 से 12 घंटे सोता है तब भी देखने में आता है कि सुस्त बना रहता है। तो एक तरह से कोई फिक्स्ड मापतोल नहीं है कि इतने घंटे की अगर हम नींद लेंगे तो हम हमेशा हेल्दी बने रहेंगे या फ्रेश फील करेंगे। तो ये मापदंड भी सबके लिए बदलता रहता है। एक्चुअली में तो हमें बिल्कुल छोटी छोटी लाइफस्टाइल चेंजेस या बिहेवियरल चेंजेस, हम अपनी आदतों को थोड़ा थोड़ा बदल लेते हैं तो ही हमारे नींद का भी पैटर्न अपने आप बदलता चला जाता है। ये भी हमने एक माइंड सेट कर लिया है कि 7 से 8 घंटे सोना बहुत जरूरी है, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट भी पर्सन टू पर्सन ही डिपेंड करती है। अब बेटर स्लीप के लिए बहुत सारी बातें हमने सुनी भी हैं, जानी भी हैं। एज पर आप सबके अच्छी नींद पाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? बहुत कुछ सुनते हैं, जैसे भोजन के बारे में बहुत नॉलेज है हमें, पानी के बारे में भी, और एमपीके से जुड़ जुड़ के तो हमें श्वास की भी नॉलेज बहुत ज्यादा हो चुकी है, और नींद के बारे में भी हम बहुत कुछ जानते हैं। लेकिन कोई भी एक दो पॉइंट्स बताना चाहे तो प्लीज बताइए भी कि नींद के लिए हमें, अच्छी नींद पाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। मैम, अभी रेणु जी कोठारी ने हमको नमो सिद्धाणम का जाप करवाया था, तो राइट, उससे प्राय प्राय काफी जनों को नींद की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई थी। बिल्कुल सही बात है। हाँ, और क्योंकि दूसरा, हाँ, कायोत्सर्ग के साथ में नींद करते हैं तो अच्छी नींद आ जाती है, पूरा रिलैक्स हो जाता है शरीर। बिल्कुल ठीक बात है।
क्योंकि जब हम कोई भी प्रयोग अपने आप से जोड़ देते हैं, अपनी डे टू डे की चर्या में ऐड कर देते हैं, तो ध्यान तो बेस्ट है। चाहे वो कायोत्सर्ग है, चाहे श्वास परीक्षा है, चाहे वो मंत्रों का उच्चारण है, अपने आप हम धीरे धीरे बेटर स्लीप, और चाहे वो कम समय के लिए नींद ली, चाहे वो हमने 3 घंटे की, 4 घंटे की, 5 घंटे की ही नींद ली, लेकिन उसकी क्वालिटी भी इम्प्रूव होती चली जाती है। अभी हम सोते भी हैं तो बार बार बीच में कई बार उठते हैं, चाहे वो डर की वजह से उठते हैं, कोई ना कोई मस्तिष्क में चलता रहता है, जिसकी वजह से हम बिस्तर पर लेटे हुए भी करवटें बदलते रहते हैं। सबसे बड़ा रीजन तो ये है कि बिस्तर को ही हम मल्टी एक्टिविटीज के लिए यूज करते हैं। आजकल गलत। टीवी भी बेडरूम्स में ही होने लगे हैं, वहीं पे बैठ के टीवी देखते हैं, टीवी के साथ खाना भी खाते हैं, पढ़ाई लिखाई भी बेड पे ही बैठ के करते हैं। तो खेलना भी आजकल, जो भी इंडोर गेम्स अगर हम खेलते हैं तो बेड पे बैठ के ही खेलते हैं। तो एक तरह से सब काम बेड पर ही हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो बेड को एटलीस्ट, अगर हम कमरे को नहीं बना सकते हैं तो बेड को एटलीस्ट रिजर्व करें कि इसे हमें सिर्फ और सिर्फ सोने के लिए ही इस्तेमाल करना है। क्योंकि अब जैसे हर चीज की एक एनर्जी होती है, चाहे वो लिविंग थिंग्स है, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग्स है, तो बेड पे भी मल्टी एक्टिविटीज होने की वजह से जब हम सोने जाते हैं तो हमारा मस्तिष्क या बेड वो एनर्जी ही हमें नहीं दे पाता है कि इसे सोना है। और जब हम सिर्फ सोने के लिए ही जाते हैं तो बेड पे लेटते ही ऑटोमेटिकली हमें नींद आनी शुरू हो जाती है। और जब सोने गए, जैसे ध्यान के बारे में भी अभी हमने बात की, तो अपने आप को एक बार पूरी तरह से रिलैक्स फील करें, खाली कर दें, और अपने आप को नींद के ही माहौल में अनुभव करें। कि बस जैसे अभी तक हमने पहले ये गाया, मुझे तो आज नींद ही नहीं आई, पता नहीं आज नींद आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि एक तो हम बेड पे लेटे और इस भाव के साथ लेटे, अरे कल तो नींद ही नहीं आई थी, आज भी नींद आएगी कि नहीं आएगी। तो ये सोच के मान के चलिए, हो सकता है हमें फिर से नींद ना आए, लेकिन कल चाहे नींद आई ना आई, क्या ही फर्क पड़ता है, 1-2 दिन तो इस तरह से हो ही जाते हैं ना। इन कुछ भी सोचे बिना अगर हम बिस्तर पर जाते हैं और सिर्फ यही सोच के जा रहे हैं, अब तो मैं सोने जा रही हूँ, तो जब हमने अपने आप को ये मैसेज दे दिया कि मैं सोने जा रही हूँ, तो ऑब्वियसली हम अपने आप को नींद के लिए तैयार कर रहे हैं और नींद हमें आनी शुरू हो जाती है। अब चाहे हम ध्यान भी करते हैं, उसके लिए भी तो हम अपने आप को पहले तैयार करते हैं कि हाँ मैं ध्यान करने जा रही हूँ। खाना खाने जाते हैं तब भी तो अपने माइंड को ये मैसेज देते हैं, अब मैं भोजन कर रही हूँ। तो जब वो मैसेज हमने दिया तो वही एक्टिविटी हम कर रहे हैं, तो वो पूरी तरह से हमारे भीतर आनी शुरू हो जाती है। भाव क्रिया, एक तरह से हर एक्टिविटी के साथ जब हम भाव क्रिया, माइंडफुलनेस जोड़ देते हैं, तो वही क्रिया हमारे लिए मैनेज करनी भी आसान हो जाती है। तो जब सोने के लिए अपने माइंड को मैसेज दिया, मैं सोने जा रही हूँ, तो सोना मीन्स पूरी तरह से नींद से रिलेटेड ही एटमॉस्फेयर हमें अपने कमरे में क्रिएट करना है। यस अशोक जी, बोलिए। मैम, एक बात है, जब अपन नींद लेते हैं तो उसमें कई बार सपने और जंजाल जैसा आता है, तो उससे कितनी नींद डिस्टर्ब होती है? बहुत होती है। अब चाहे हम सोने जा रहे हैं, सोने में हमारा शरीर तो सो गया, लेकिन मस्तिष्क तो हमारा एक्टिवेट है ही। एक तो चाहे वो सपनों की बात कर लो, और एक कह लो वो शरीर की रिपेयरिंग, वेयर एंड टियर, हर तरह से उस तरह से मस्तिष्क तो कहीं ना कहीं पे एक्टिव है ही। चाहे हम गहरी नींद में भी होते हैं और हमें कोई एकदम से आवाज लगा दे, अशोक जी या सविता, तो हमारा ध्यान एकदम एक्टिव हो जाता है। तो नींद में भी मस्तिष्क चाहे स्लो डाउन हो गया है, पूरी तरह से काम कर रहा है। और अब जहां तक सपनों की बात आती है, तो अब धीरे धीरे जब हम ध्यान के साथ जुड़ते चले जाते हैं, माइंडफुलनेस के साथ जुड़ते चले जाते हैं, तो सपनों की क्वालिटी भी बदलती चली जाती है। और कई बार क्या, अक्सर फिर ये भी फील होना शुरू होता है, मुझे तो अब सपने ही नहीं आते।
क्योंकि मस्तिष्क काफी हद तक शांत। सपने भी ज्यादा क्यों आते हैं? क्योंकि हम दिन भर परेशान रहते हैं, तनाव में रहते हैं। तो जिस तरह के तनाव को हम दिन भर फील करते हैं, कई बार उसी तरह की बातें जब सोते हुए हमारे मस्तिष्क में घूमती रहती हैं, तो वही चीजें सपने बनकर भी सामने आती हैं। कई बार लोग कहते हैं कि बहुत डरावने सपने आते हैं। ज्यादातर देखा भी होगा, हो सकता है कि वो लोग डरावनी पुस्तकें पढ़ते हो, सीरियल्स देखते हो, तो वही चीजें रात को भी डर के रूप में ही हमारे भीतर क्रिएट होती चली जाती हैं। लेकिन जब हम माइंडफुल स्लीप, कि मुझे सोना है निर्विचार होकर, कि सिर्फ और सिर्फ सोने का विचार लेकर, मंत्रों का विचार लेकर, या जैसे अभी सिद्धा का किया था, तो उन्हीं विचारों को लेकर नींद में जाते हैं, तो वही हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेटल होता चला जाता है। और नींद बेहतर, जो हम क्वालिटी की बात कर रहे हैं, चाहे कम सोए पर क्वालिटी नींद अगर हमें आती है, तो वो हमें ज्यादा फ्रेश फील करवाती है। और एक हमारा शेड्यूल सोने का, आजकल ये भी एक बहुत कॉमन सा बन चुका है कमिंग जनरेशन में, कि अरे रात को तो हमें नींद ही नहीं आती है, 12 बजे, 1 बजे, 2 2 बजे तक स्क्रीन टाइम चलता रहता है। चाहे वो ऑफिस का भी काम करते हैं, कुछ लोगों की तो चलो मजबूरी हो जाती है कि ऑफिस का काम करना पड़ता है, लेकिन जिस दिन ऑफिस का काम नहीं भी होता है, उस दिन भी हमें जबरदस्ती 12 1 2 स्क्रीन के ऊपर बिताने ही होते हैं। और स्क्रीन की बात भी छोड़े, बहुत लोगों को तो जरूरी भी नहीं है, बट फिर भी ये भी एक लाइफस्टाइल में आ चुका है कि मैं तो रात को 12 बजे सोती हूँ, अरे मैं तो सुबह 9 बजे उठती हूँ, 10 बजे। तो ये भी एक हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज दे दिया है कि मुझे तो 10 बजे से पहले सुबह उठना ही नहीं है, और रात को 2 बजे से पहले सोना ही नहीं है। तो जब जैसा हम अपने आप को मैसेज देते चले जाते हैं, उसी तरह से हमारी दिनचर्या चलनी शुरू हो जाती है। और इसको भी, जब भी किसी चीज को हमें बदलना होता है, कुछ समय जरूर लगता है, क्योंकि शरीर उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। अगर हमारे ऑफिस के काम नहीं है रात को, तो हमें मैक्सिमम 10, ज्यादा से ज्यादा 11 बजे तक तो हर हालत में सोना ही चाहिए। और जब हम रात को सोने का पैटर्न बदलना शुरू करते हैं, ऑब्वियसली उठने का पैटर्न भी बदलना शुरू हो जाएगा। और जैसे ये बात हुई कि किसी एक दिन नींद नहीं आई, 2 दिन नींद नहीं आई, तो हम उसी को गाते चले जाते हैं। तो वही बात है कि अगर किसी दिन बाई चांस, मान लो आपका रोज का पैटर्न 9 बजे सोने का है, 10 बजे सोने का है, या 11 बजे सोने का है, बाई चांस किसी दिन किसी भी काम की वजह से, व्यस्तता की वजह से, किसी फंक्शन की वजह से, फैमिली फंक्शंस की वजह से ही 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे भी सोए, लेकिन सुबह अगर उसी समय पर उठ रहे हैं, तो अपने आप बॉडी उसको एडजस्ट करती चली जाती है। उसको पता है सुबह तो मुझे 5 बजे ही उठने हैं, या 6 बजे ही उठना है, जिसका भी जो समय है। और यहाँ तो जो जुड़ रहे हैं, इवन जो ब्रह्म मुहूर्त का ध्यान भी कर रहे हैं, वो तो सुबह उठ ही रहे हैं। लेकिन अदरवाइज भी जो देर से उठते हैं, अगर उन्होंने अपना माइंड मेकअप कर लिया रात को ही सोते हुए, कुछ भी हो जाए, सुबह 6 बजे तो मुझे उठना ही है, 5 बजे तो मुझे उठना ही है, 6 बजे तक तो ये कोशिश होनी चाहिए कि बिस्तर को हर हालत में छोड़ दिया। जैसे सोने के लिए कहा जाता है कि 10 मैक्सिमम, वैसे तो 10 ही होना चाहिए, लेकिन मान लो 11 बजे तक भी सोते हो, तो भी 11 मीन्स 11। और इसी तरह उठने का भी एक होना चाहिए कि 6 मीन्स 6। सूरज उगता है उस टाइम तक हम भी उठे हुए होने चाहिए। और आजकल के बच्चों के तो और भी स्मार्ट आंसर्स हो जाते हैं कि अरे सूरज तो 6 बजे 7 बजे सो जाता है, तो हम भी क्या 6 बजे 7 बजे सो जाए, या वो सुबह अगर जल्दी निकलता है तो क्या हम उससे पहले उठे। एक्चुअली 6 7 पहले के समय में अगर हम देखते थे, उस वक्त तक हमारी डे टू डे की एक्टिविटीज भी रात होने तक स्लो डाउन हो जाती थी, और
किसी ने हैंड रेस तो किया हुआ है। एमपी के फिटनेस क्लासेस आ यस, रहे हैं। यस। सर का है। सविता जी, मैं एक पॉइंट इसमें और ऐड करना, आपने जो भाव क्रिया की बात बताई, तो भाव क्रिया में वर्तमान में रहना ये बहुत जरूरी बताया जाता है। वर्तमान में रहेंगे हम तो हमें नींद अच्छी आएगी, ना भूत की चिंता ना भविष्य की कल्पना, दोनों को जब तक छोड़ेंगे नहीं, वर्तमान में जब तक नहीं आएंगे तब तक नींद में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो वर्तमान में रहना बहुत जरूरी है। यस, बिल्कुल। वर्तमान मीन्स उस वक्त अगर हम जो एक्टिविटी कर रहे हैं उस वक्त उसी के बारे में सोचना, उसी को अनुभव करना, वही वर्तमान। अब हम सोने के लिए जा रहे हैं तो हमारा थॉट प्रोसेस पूरा नींद की और चारों ओर घूमे कि नींद के लिए हमें क्या क्या अच्छा चाहिए। शांति वाला माहौल होना चाहिए, अंधेरा होना चाहिए, और एक तरह से जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, लैपटॉप्स है, मोबाइल्स हैं, टैबलेट्स हैं, उन्हीं पे हम ज्यादा समय बिताते हुए चलते हैं। और अभी बुक पढ़ना शुरू कर दें तो ऑब्वियसली जब हम पढ़ते हैं तो नींद जल्दी आती है। तो बेटर है कि किसी भी एक बुक को शुरू कर लें रात को सोते हुए, चाहे उसका एक ही पेज पढ़ा, चाहे 2 पेज पढ़े, पढ़ते पढ़ते ही देखना अपने आप नींद आनी शुरू हो जाती है। और यहाँ अगर हमें डिवाइसेस का यूज करना भी है सोते हुए, तो किसी भी मंत्र का उच्चारण सुना, या आजकल तो बहुत सारी इस तरह की कामिंग टोन्स ट्यून्स भी अवेलेबल हैं जिनको कि हम लगाते हैं तो जो माइंडफुलनेस की भी बात हुई, हमारा पूरा ध्यान उसी आवाज पर। तो जब हम पूरी तरह से उसी आवाज में इंगेज हो जाते हैं, अगेन निर्विचारता, क्योंकि विचार आते हैं तभी नींद में खलल पड़ता है। जैसे जैसे विचार कम होंगे हम अपने आप नींद की ओर बढ़ते चले जाते हैं। तो इस तरह ये सूदिंग टोन्स भी रात को सोने से पहले अपने लिए लगाकर आराम से नींद को एंजॉय कर सकते हैं। और थोड़ा सा अपने आप को दिन भर की एक्टिविटीज से थकाना भी है, चाहे वो योगा किया, जिम किया, यौगिक क्रियाएं की, इवन सोने से पहले भी जिन्हें नींद की, अनिद्रा की, इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, वो अपने आप को छोटी मोटी एक्टिविटीज करके, ताड़ासन करके, ताड़ासन हमारी सुस्ती को भी दूर करता है। और ताड़ासन हम सोने के लिए भी जब जा रहे हैं तो भी अपने आप को पूरी तरह से स्ट्रेच कर देते हैं। एक तरह से जो अकड़न जकड़न सुस्ती हम बिस्तर पर पड़े पड़े अनुभव करते हैं और नींद में नहीं जा पाते। नींद और सुस्ती में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। बिस्तर पर पड़े पड़े करवटें क्यों बदल रहे होते हैं? क्योंकि हमें सुस्ती आई होती है या हम विचारों में खोए होते हैं। उसी सुस्ती को ताड़ासन करके और भी छोटी मोटी यौगिक क्रियाएं करके उस सुस्ती को निकाल दें। तो जब हम उस सुस्ती को निकाल देते हैं, अपने आप को एक्टिव बना लेते हैं, तब भी नींद में सहायता मिलती है। और रात के समय ही जब हम लेट खाना खाते हैं या बहुत हेवी खाना खाते हैं तो भी नींद आने में प्रॉब्लम होती है। क्योंकि जैसे भोजन का जब बात चल रही थी तो देखा भी होगा, क्योंकि भोजन पचाने में ही जब सारी एनर्जी लग गई, अब रात को हैवी भोजन खाया, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑलरेडी थोड़ा सा स्लो हो चुका होता है, और उस वक्त अगर हमने गरिष्ठ भोजन लिया तो उसको पचाने में भी समय ज्यादा लगेगा। तो अब सारी की सारी एनर्जी तो भोजन को पचाने में लगी हुई है, तो नींद के लिए फिर से एनर्जी, ताकत हमें हर क्रिया को करने के लिए, चाहे वो हम बात कर रहे हैं, सोने जा रहे हैं, दिन भर की एक्टिविटीज कर रहे हैं, इवन ध्यान कर रहे हैं, सबके लिए एनर्जी तो चाहिए। तो वो एनर्जी कहाँ से आएगी? जब सारी की सारी एनर्जी भोजन को पचाने में लगा दी तो वहां पर एनर्जी का डाइवर्जन हुआ, तो बाकी की एक्टिविटीज हमारी अपने आप स्लो होती चली जाती है। सुबह सोकर उठने के लिए भी आजकल हम मोबाइल्स का ही यूज करते हैं, क्योंकि अलार्म चाहिए। अलार्म तो ठीक है, चाहिए, क्यों ना हम वापस से एक छोटी सी अलार्म क्लॉक पे आ जाएं। हालांकि यही जैसे कहा गया कि छोटी छोटी बिहेवियर में चेंजेस या छोटे छोटे हमारे लाइफस्टाइल की चेंजेस
अगर हम करते हैं लाइफस्टाइल और बिहेवियर आदतों में अगर हम बदलाव लेकर आते हैं तो हमारा स्लीपिंग पैटर्न, हेल्थ भी अपने, अगर सही ढंग से नींद आएगी, क्वालिटी नींद आएगी, तो भी हमारा स्वास्थ्य ऑटोमेटिकली हमें मिलता चला जाता है। और अलार्म के लिए तो पहले के टाइम में अगर जिन्होंने देखा भी होगा और इन एक्टिविटीज को यूज भी किया होगा कि जब हम छोटे होते थे हमें ये सिखाया जाता था कि अगर आप बिस्तर पे जा रहे हो, बिस्तर पे जाते हुए अपने तकिए को ही बोल के सो जाओ कि मुझे 4 बजे उठना है, मुझे 5, जिस भी समय उठना चाहते हैं उस समय वो तकिए को बोल दिया। वो अलार्म से भी एक बार तो, जैसे अलार्म भी हमें जरूर उठा देता है, वो तकिया भी हमें जरूर उठाता है। अब वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, अरे 10 मिनट और सुस्ता लेते हैं, बस उस 10 मिनट या 5 मिनट के चक्कर में ही, चाहे वो मोबाइल पे अलार्म लगाया चाहे वो क्लॉक पे अलार्म लगाया, हम उसको बंद करके फिर से सुस्ती में आ जाते हैं। यस अशोक जी बोलिए। हाँ मैम, जब अलार्म्स अपन को जब उठाती है, एक्चुअल में अपन गहरी नींद में सोते हैं और वो पूरा घबराहट जैसा हो जाता है। मेरे हिसाब से शायद उस समय ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते होंगे जो अपने को प्रॉब्लम भी करती है। बिल्कुल, एकदम झटके से जब हम उठते हैं, हड़बड़ा के उठते हैं, तो वो हार्मोन्स नुकसानदायक भी हो सकते हैं। लेकिन जब अगर हमने रात को ही चाहे अलार्म भी लगाया, घड़ी पे लगाया या मोबाइल पे लगाया, तो अलार्म के साथ अगर हमने अपने माइंड को मैसेज भी दे दिया, एक तो हुआ हमने सिर्फ अलार्म ही लगा के छोड़ दिया, एक हुआ साथ में हमने अपने आप को मैसेज भी दिया कि मेरे को सुबह उठना है, तब वो हड़बड़ाहट कम हो जाती है। और सुबह उठने के लिए एक तो ये हुआ, तकिए को हमने डायरेक्ट मैसेज दिया। एक हुआ जब हम डायरेक्ट मैसेज में कई बार नहीं, मैंने लगता है कि नहीं मैं मैसेज नहीं दे पा रही हूँ, तो तकिए पर ही अपने किसी इष्ट को अनुभव कीजिए। और जैसे हमने तकिए को मैसेज दिया उसी तरह उस इष्ट को, अब हमने 4 बजे उठना है तो 4 बार तकिए पे इस तरह से थपकी दे दी, या 5 बजे उठना है तो 5 बार तकिए पे इस तरह से थपकी दे दी। तब भी देखना, ये छोटे छोटे 1-2 तरीके मैं बता रही हूँ सुबह उठने के। और एक और तरीका भी अक्सर देखा होगा, साधु संत समनी जी हमें बताते हैं कि दर्शन केंद्र पर अंगूठे को रख ले, उंगलियां इस तरह से खुली हुई। इसको भी अक्सर देखा होगा कि बिल्कुल सीध में पूरा हाथ होना चाहिए। और मान लो हमने 4 बजे उठना है तो इसको घुमाकर पूरा नाक की सीध में ले आए और इस तरह से 4 राउंड लगा दिए कि 4 बजे हमें उठना है। एक तो ये दर्शन केंद्र हुआ, थर्ड आई जिसे हम कहते हैं, ये केंद्र एक्टिवेट हुआ, इसने हमारे सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज दिया कि मुझे सुबह उठना है। तो उंगलियां पूरी तरह से ऊपर से लेके नीचे तक सीधी जानी चाहिए। अब मान लो 4:30 उठना है तो यही सर्कल आधा घुमा दें, 5:30, 6:30, लाइक हाफ किया तो उस तरह। तो इस तरह की ये हमारे भीतर ही बायोलॉजिकल क्लॉक्स हैं जिनका हम इस्तेमाल करके विदाउट मोबाइल भी उठ सकते हैं। क्योंकि उठते ही सबसे पहले मोबाइल देखा, चाहे वो अलार्म के लिए देखा, और देखा भी होगा जब हम नींद में एकदम से अलार्म को बंद करने के लिए भी आंखें खोलते हैं तब भी आंखों पर बहुत ज्यादा जोर पड़ता है। तो उसी जोर को, अब चाहे ये रात को हमने उस पर काम भी किया तो आंखों पर तो जोर पड़ा ही पड़ा, ये तो हम सब कहते ही हैं। पूरा शरीर भी, शारीरिक तौर पर भी और मानसिक तौर पर भी वो थकता है। उसी थकावट को दूर करने के लिए सबसे पहले तो इन स्क्रीन्स का ही यूसेज जितना कम हो सके उतना कम करते चले जाएं तो नींद भी बेटर होती चली जाती है। और अगर हम बात करें ध्यान के साथ नींद को किस तरह से, ध्यान और नींद एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे स्टार्टिंग में अशोक जी ने पूछा और कहा भी, बताया भी कि कायोत्सर्ग किस तरह से हमारी एनर्जीज को सेव करता है।
हमने नींद के बारे में भी यही बात की कि नींद भी हमारी एनर्जीज को सेव करती है। तो जब नींद हमारी एनर्जीज को सेव करती है और हमें दिन भर पूरे कार्य, जो भी हमारी दिन भर की एक्टिविटीज है, उनको करने के लिए एक्टिव बनाए रखती है। और जब हम ध्यान करते हैं, और देखा जाए ये पूरक किस तरह से है, जितना ज्यादा हम मेडिटेशन करते चले जाते हैं, आजकल तो डॉक्टर्स भी कहते हैं कि तनाव है, स्ट्रेस है, मेडिटेशन कीजिए तो अपने आप तनाव कम होगा, तनाव कम होगा तो नींद अच्छी आएगी। क्योंकि डॉक्टर के पास तो हम ध्यान के लिए नहीं जाते हैं, उसके पास हम अपनी अनिद्रा की प्रॉब्लम, इंसोम्निया की प्रॉब्लम के लिए ही जाते हैं। तब वो ये सजेस्ट, एक तो वो हमें दवाइयां देते हैं, नींद की दवाइयां खाई, एक तरफ साथ ही वो मेडिटेशन करने को भी कहते हैं। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारी नींद बेहतर होती चली जाती है। और अगर हम नींद को लेकर फिर ध्यान में बैठते हैं तो हम ध्यान में भी लंबे समय तक बैठ पाते हैं। और ज्यादातर हम देखते हैं या कहते हैं, अरे जैसे ही ध्यान करने बैठते हैं हमें तो नींद आने लगती है। ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है और ज्यादातर सभी का रहता है कि एक तो विचार बहुत आते हैं और एक नींद बहुत आती है। तो एक तरह से दोनों एक दूसरे में बहुत सहायक हैं कि नींद लेकर ध्यान में बैठे तो हमें नींद की प्रॉब्लम ध्यान के वक्त अपने आप कम होती चली जाती है। और ध्यान ही नहीं, हम प्रवचन सुनने जाते हैं, पूजा अर्चना, इस तरह की जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, ज्यादातर हमें नींद आनी शुरू हो जाती है। इसके रीजंस क्या हैं? ध्यान में हमें नींद क्यों आती है? अब जब हम ध्यान करने बैठते हैं, कायोत्सर्ग करने लगते हैं या इवन श्वास परीक्षा करते हैं, जब हम पूरी भाव क्रिया के साथ ध्यान में जुड़े हुए थे, एक तो ये हुआ, अगर हम पूरी भाव क्रिया के साथ जुड़े हुए हैं तो हमारी नींद ऑटोमेटिकली कम होने शुरू हो जाती है। लेकिन जब हम बिगिनर्स होते हैं, जैसे ही हम ध्यान में आए, कायोत्सर्ग में आए, हमारे शरीर को आराम मिलना शुरू हुआ। जैसे ही शरीर को आराम मिला, उसकी थकावट दूर हुई और हम नींद में चले जाते हैं। क्योंकि हम बहुत थके हुए होते हैं, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से। मानसिक रूप से किस तरह से थके हुए होते हैं? क्योंकि हम सोचते बहुत ज्यादा है, तो सोचते चले जाते हैं तो मस्तिष्क को आराम नहीं मिलता है। मस्तिष्क को आराम नहीं मिला तो नींद नहीं आती है। लेकिन जैसे ही हम कायोत्सर्ग करते हैं, शरीर के साथ साथ मस्तिष्क को भी आराम मिलता है, थकावट हटी और हम नींद में चले जाते हैं। और बिगनिंग में ही हमारा मन भी काफी शांत हो जाता है, क्योंकि अभी तक हम उस ध्यान के साथ जुड़े नहीं हैं, लेकिन हमने उस एक्टिविटी को अपनी डे टू डे में लाना शुरू किया। तो मन शांत हुआ, हर तरह के विचार शांत हुए, ऑब्वियसली फिर से हम नींद में चले जाते हैं। तो एक तरह से वो थकावट दूर हुई तो हमारा मन भी शांति में चला गया और शरीर को भी बहुत आराम मिला। जब बहुत आराम मिलता है तो हमें नींद आनी शुरू हो जाती है। और जैसे अभी हमने बात भी की कि ये शुरू के दिनों में ज्यादा होता है, क्योंकि अभी तक हमारे शरीर ने, हमारे मन ने इस एक्टिविटी को एक्सेप्ट नहीं किया है। धीरे धीरे ही उसको लगने लगता है कि हाँ, इसने तो साधना करनी है, ध्यान करना है, फिर हमारी नींद भी कम होनी शुरू हो जाती है। और शुरू के दिनों में ही हमें ये नींद ज्यादा फील होती है। और भी एक बहुत अच्छा और बड़ा रीजन है जो हमें पता भी नहीं लगता है, जब हम ध्यान में जाते हैं तो हमारे सूक्ष्म शरीर की, ये तो हमारा जो हमें दिखाई दे रहा है पौद्गलिक शरीर, फिजिकल बॉडी, उसके भीतर तेजस शरीर और कार्बन शरीर, एक्चुअली में उन्हीं शरीरों की भी सफाई, बाहर के शरीर की सफाई तो हो ही रही है, हम धीरे धीरे ध्यान की ओर बढ़ रहे हैं, सूक्ष्म शरीर की भी सफाई होनी शुरू हो जाती है। और जब वेयर एंड टियर हो रही है, चाहे वो फिजिकल बॉडी की हो रही है, चाहे वो आंतरिक शरीर की हो रही है, तो नींद की आवश्यकता
बढ़ती है, उस दौरान भी हम फिर नींद में चले जाते हैं। और ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी के सभी पॉइंट्स, जैसे ये भी कहा गया कि 7-8 घंटा सोना जरूरी नहीं है कि सबके लिए 7-8 घंटे सोना ही जरूरी है। उसी तरह कोई एक रीजन भी हो सकता है और सभी रीजंस भी हो सकते हैं कि हम ध्यान के वक्त नींद में चले जाते हैं। तो एक तो हुआ हम जबरदस्ती जागने की कोशिश कर रहे हैं। अब जैसे नींद की भी स्टेजेस होती हैं, धीरे धीरे नींद आई, और इसी तरह ध्यान की भी स्टेजेस होती हैं। तो जब हम ध्यान में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, एक तो हमने माइंड को जबरदस्ती रोक के रखा हुआ है, मैंने तो सोना ही नहीं है चाहे कुछ भी हो जाए, तो हमारा ध्यान भी कहाँ है? अपने आप को नींद में ना ले जाने पर, ना कि ध्यान की किसी क्रिया को करने पर। तो हम उस तरह से उतनी गहराई में ध्यान में नहीं उतर पाते हैं। लेकिन जब हम अपने आप को सहज छोड़ देते हैं, ध्यान करते हुए, कायोत्सर्ग करते हुए अपने आप को पूरी तरह से छोड़ दिया, और ध्यान हमें सिखाता ही ये है कि चाहे कोई भी क्रिया हो, बस मन भाव खुले मन से उसको करते चले जाएं, तो हम उसमें और इजी ढंग से आगे बढ़ते चले जाते हैं। इसी का एक छोटा सा, इसी तरह की छोटी छोटी एक्टिविटीज हम बीच में करते चले जाएंगे कि किस तरह से हम अपने ध्यान को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं, इवन दो वो नींद है। और नींद और ध्यान के फर्क को भी अभी समझेंगे। एक बार पहले छोटी सी क्रिया ही ध्यान से रिलेटेड करते हैं कि जब हम सोने जा रहे हैं, मान लो हम अभी सोने जा रहे हैं, और हमें ध्यान को उसमें किस तरह से जोड़ना है। जैसे भाव क्रिया की बात की गई कि बिस्तर पर लेटे हुए हैं, या लेटने से पहले बैठकर भी अपने माइंड को बिस्तर पर ही प्रिपेयर कर सकते हैं कि आराम से बैठे हुए हैं या लेटे हुए हैं। अपने आप को पूरी तरह से खाली कर दें और मैसेज दे दें मस्तिष्क को, मैं सोने जा रही हूं। सिर्फ और सिर्फ इसी मैसेज को पूरे शरीर में फैला दें। एक एक सेल को ये मैसेज दे दें, मैं सो रही हूं। रोम रोम को ये मैसेज दें, मैं सो रही हूं। जैसे एक एक सेल पर इस मैसेज को लिख दिया, पूरा भाव हमारा इसी मैसेज के साथ जुड़ गया। मैं सो रही हूं, मैं सो रही हूं, मैं सो रही हूं। शरीर की आउटर लाइन को देखते हुए पूरी तरह से अपने आप को जागृत अवस्था में नींद का अनुभव। पूरी भाव क्रिया नींद की जानते हुए नींद में जाना। दो तीन लंबे श्वास। अपने आप को बाहरी जगत से जोड़ते हुए धीरे धीरे आंखें खोलें। क्योंकि अभी हम सोने नहीं जा रहे हैं, अभी हमें रात को जब हम सोने जाएं, उस वक्त इस तरह का पूरा अपने चारों ओर माहौल क्रिएट करें, अपने भावों को उसके साथ जोड़ें
और फिर नींद में जाएं। यस अशोक जी, बोलिए। मैम इसके साथ में ये भी एक बात जोड़ सकते हैं कि आज के करने लायक सब काम मैंने कंप्लीट कर दिए है, बस अभी मैं सोने जा रहा हूँ। बिल्कुल सही। और एक शब्द भी आचार्य महाप्रज्ञ का अक्सर आता है, निशेषम, कि हम अब बिस्तर में जा रहे हैं। निशेषम मीन्स मेरे दिन भर के सारे कार्य खत्म हो गए हैं। और इसी तरह जब सुबह सोकर उठे, अपनी चादर को, जो ढकने वाली चादर है उसको तो हम तय लगाते ही हैं, और थोड़ा बिस्तर को भी ठीक ठाक किया, तब भी अपने आप को ये मैसेज दिया, निशेषम मीन्स मेरी सोने की क्रिया का निशेष खत्म हो गया है, और अब मैं फिर से अपनी दिन भर की एक्टिविटीज के लिए तैयार हो गया हूं, क्योंकि मेरी रिपेयरिंग, वेयर एंड टियर सब कुछ हो चुका है। तो अब इतनी नींद लेकर मैं पूरी तरह से दिन में, अब चाहे मुझे ध्यान करना है, चाहे मुझे अपनी दिन भर की एक्टिविटीज करनी है, क्योंकि हर एक्टिविटी के लिए एनर्जी चाहिए, तो जब हम उस कार्य को शुरू करते हैं तो वो सभी कार्य हमारे सही ढंग से होते चले जाते हैं, क्योंकि नींद को अब हमने निशेषम का मैसेज दे दिया है, उसका काम रात भर में खत्म हो गया है, पूरी तरह से हमने ले लिए। और जब कई बार आप लोग भी कुछ वर्ड्स बोलते हैं या कुछ कहते हैं, उससे भी कुछ चीजें जो छूट चुकी होती हैं वो भी सामने आ जाती है। तो दिन भर में इस शब्द का भी कई बार यूज कर सकते हैं। कोई भी कार्य किया, निशेषम, उसको खत्म किया तो उसमें हमारा ज्यादा से ज्यादा आउटपुट, जो भी हम उसमें अपनी क्षमता देना चाहते थे, वो भी बढ़ती है, चाहे वो नींद के लिए दी, चाहे वो ध्यान के लिए दी, चाहे वो हमने कोई और कार्य किया। तो जब हम उन कार्यों को करते हैं पूरी तन्मयता से, तो हमारी जागरूकता भी बढ़ती है। यस सुशील जी, अनम्यूट कीजिए। सविता जी, गुरुदेव ने तो यहाँ तक लिखा है कि हमें अपनी निद्रा की आवश्यकता कम कर देनी चाहिए, शरीर को ऐसा बना लेना चाहिए ध्यान से, व्यायाम से, मतलब कि आवश्यकता ही कम हो नींद की, मतलब कम साधक को तो ये होना चाहिए। कम करने की बजाय जब हम ध्यान की एक्टिविटीज में बढ़ते चले जाते हैं, अब देखना अपने आप कम होनी शुरू हो जाती है। जैसे इवन भोजन की भी बात की या पानी की भी बात की, साउंड आ नहीं रही है या क्या है? आ रही है। ओके आ रही है सविता जी। ओके। तो जब हम ध्यान के प्रयोगों में बढ़ते चले जाते हैं, ऑटोमेटिकली ये जो बाहर की क्रियाएं हैं ये कम होनी शुरू हो जाती है। हमारी भोजन की जरूरत अपने आप कम होनी शुरू हो जाती है, चाहे हमने शुरू में आदत बनाई या हमने प्रयोगों से ही हमारी इच्छाएं न्यूट्रलाइज होनी शुरू हो जाती हैं, इच्छाओं के प्रति आकर्षण कम होना शुरू हो जाता है। दोनों तरीके हैं, एक हुआ हमने कोशिश की, एक हुआ हमने ध्यान को धीरे धीरे बढ़ाया, क्योंकि ध्यान हाँ भी हम सर। एकदम से लंबे समय तक नहीं कर पाते हैं। धीरे धीरे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जो यहाँ पर पुराने साधक है वो तो आई एग्री 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा दिन में इजीली कर पाते हैं, लेकिन जो नए लोग जुड़ते हैं उन्हें ध्यान भी अपना धीरे धीरे बढ़ाना होता है। और जैसे जैसे उनका ध्यान बढ़ता चला जाता है, हमारी इच्छाओं के प्रति आकर्षण कम होता चला जाता है। हाँ भोजन सविता जी। की इच्छा हो, चाहे चाहे वो पानी, पानी क्या अलग अलग तरह के जो हम पेयजल पीते हैं, और उनके प्रति भी आकर्षण, और इवन श्वास का भी, भोजन का संयम, जल का संयम, श्वास का संयम भी आता चला जाता है। तो जब वो सब संयम बढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली नींद का भी संयम आता चला जाता है। तो हमें नींद की उतनी जरूरत नहीं पड़ती है, नींद के वक्त भी हम ध्यान में ही आते चले जाते हैं, और जैसे जैसे ध्यान बढ़ता चला जाता है नींद भी बैलेंस। मुझे ये लग रहा है ये सेशन हमें अगले हफ्ते भी इसकी काफी जी, सारी चीजें अभी हमारी, बहुत सी बातें अभी भी डिस्कस करनी बाकी रह गई है। नींद अधिक आना भी घातक हो सकता है, इसके बारे ये में भी हमें बात करनी है। और दूसरी, देखिए, एक बात मैं और शेयर करना चाहता हूँ। रात को जो चाय और कॉफी पीने की आदत है, कैफीन,
हाँ, ये हमारे नींद में बहुत ज्यादा बाधक है। और आजकल तो रात में जब भी कोई मिलने आता है तो रात को 9 बजे 10 बजे हम चाय कॉफी ऑफर करते हैं, उनको खुद भी पीते हैं, उनको भी पिलाते हैं। तो नींद में बाधक, बिल्कुल बाधा डालने वाली चीजें हैं, इन बातों का हमें ध्यान रखना है। देखिए, जैसे कभी कभार हम पार्टीज में जाते हैं, शादियों में जाते हैं, जिन्होंने नियम लिए हुए हैं उनकी बात अलग है, लेकिन जो खुला भी रखते हैं, इवन मैं भी, मेरा भी ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन उन चीजों को अगर हमने वीकनेस बना लिया है तो वो हमारी प्रॉब्लम है। लेकिन अगर हमने थोड़ा बहुत उस तरह से कोई चीजें इंजॉय की, इट डजेंट मैटर एट ऑल। तो उसी तरह चाय कॉफी भी अगर हमने अपनी आदत बना ली है, तो वो चीजें, हर चीज आदत अगर है तो वो हर चीज प्रॉब्लम है। लेकिन अगर हम उन चीजों को बिल्कुल लाइटली लेते हैं तो कोई भी चीज हमारे ऊपर हावी नहीं होती है, और ना हमें हावी होने देनी चाहिए। चाय रीता कॉफी का तो मैम, जब कविता जी, बच्चों के एग्जाम का टाइम होता है ना, तब वो बोले थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना है, चाय कॉफी पी लेते हैं, एक्स्ट्रा पढ़ना है, फिर वो पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, काफी लंबे समय तक चलता यस, है। रीता वो जी भी कुछ कहना तो चाहती है। माइंड सेट है। एक बार रीता जी की बात सुनते हैं, फिर आते हैं उस पे। कविता जी, हम मतलब नींद नहीं आने का कारण, जैसे हम हमारे बेड पर आकर सोने के लिए ही वो बेड रखना, हम लोग क्या यस, करते हैं उस पर बैठ जाते हैं, कुछ काम कर मल्टीपल। लेते हैं या बातें करने के लिए बैठ जाते हैं। तो बिल्कुल रीता वो जी, भी, एक पॉइंट यही हाँ, बात हमने अभी थोड़ी देर स्टार्टिंग पहले में डिस्कस किया। सरिता जी ने यही बात कही थी, आप शायद लेट जुड़े हैं। yes, इस बारे में बहुत अच्छे से समझाया कि बेड सिर्फ सोने के लिए होना चाहिए, और बाकी कामों के लिए उसको इस्तेमाल ना करें। ये आपने भी जो बात कही बिल्कुल बहुत सही है। सही बात है ये। मैम एक बात क्लियर करनी है, जैसे अपन दोपहर को नींद लेते हैं तो क्या वो अपने लिए अच्छा है कि नहीं? यस, क्योंकि देखिए, अगर सुस्ती आ रही है तो एक नैप लेना, वही अगेन हमें रिफ्रेश कर देगा। एक वो हम 15-20 मिनट आधे घंटे में फ्रेश हो जाते हैं, इट्स ओके। लेकिन अब हम फ्रेश होने के बाद भी बिस्तर पर पड़े रहते हैं, अरे कोई काम तो है नहीं, चल 10 मिनट और सुस्ता लेते हैं। तो वो देखना, वो नींद जो हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं नैप के बाद, वो हमारे भीतर सुस्ती ही क्रिएट करना शुरू कर देती है। क्योंकि जैसे मैंने शुरू में भी बोला, एक बार जब नींद आने लगती है तो हम जबरदस्ती उसको नहीं रोक पाते हैं। तो नींद आ रही है तो एक नैप लेके अपने आप को रिफ्रेश कर लें। और जब वो एकदम से आ रही होती है, उस वक्त कोई विचार भी नहीं होता है, तब तो ये लगता है बस पढ़ के सो जाओ। तो वो लेना ही जरूरी है। तो उसको तो ले ले, लेकिन सुस्ती में उसको कन्वर्ट मत होने जी दें। ऐसे ये बोलते हैं कि दोपहर को लंच लेने के बाद में 10-15 मिनट सुस्ता ले तो लेफ्ट करवट के, तो वो काफी अच्छा रहता है पाचन क्रिया में भी। यस, बिल्कुल। क्योंकि जब हम लेफ्ट करवट लेके लेटते हैं, कई बार काफी फोटोज में भी सबने देखा होगा, हमारा स्टमक और हार्ट क्योंकि लेफ्ट साइड है, तो जो डिओडेनम है या फूड पाइप है, वो उससे नीचे चला जाता है। स्टमक लेफ्ट करवट लिया तो सारा का सारा जो हमने खाया वो नीचे की ओर झुक जाता है। तो वो ना तो उसको पूरी तरह से चर्निंग, उसका पूरा सपोर्ट मिल जाता है। तो वो जब होगी तो डाइजेशन भी अच्छा होगा। और राइट स्वर भी जब हम लेफ्ट करवट लेते हैं, ऑटोमेटिकली 5 मिनट 10 मिनट में राइट स्वर हमारा चलना शुरू हो जाता है। और भोजन करते हुए या भोजन करने के बाद कुछ दिन हम इंटेंशनली राइट स्वर को चला लें, फिर अपने आप ही जैसे ही हम भोजन को देखेंगे हमारा राइट स्वर चलना शुरू हो जाता है। तो राइट स्वर मीन्स उस वक्त शरीर को हीट चाहिए, भोजन पचना चाहिए, तो वो पचने की पोजीशन में, और इसलिए लेटना जरूरी भी कह देते हैं कि लेफ्ट करवट लेट जाइए। मैं अभी राजस्थान शादियों में आया हुआ हूँ। यहाँ अक्सर पहले देखा करते थे कि इतना सारा खा लेते थे कि नींद के सिवाय कोई ऑप्शन ही नहीं रहता था। बिल्कुल सही है, क्योंकि जब हम हेवी करते हैं, देखिए दोनों ही बात है, जब हेवी खाना खाया नींद आती है, क्योंकि अब शरीर और कोई काम ही नहीं करना चाह रहा, क्योंकि इतना खा लिया कि पूरी सुस्ती आ गई। लेकिन जब हम लिमिटेड खाते हैं तो वो हमें ताकत देता है, वो हमें फ्रेशनेस देता है, वो सुस्ती नहीं देता। ओवर फीडिंग हमें सुस्ती देती है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड।
कि ठीक है, कभी कभार स्वाद में कुछ भी किया, हमारे शरीर में इतनी ताकत है कि वो सब कुछ मैनेज कर लेता है। लेकिन जब वो रूटीन में चीजें आनी शुरू हो जाती हैं, तब शरीर में प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। महीने में बहुत ही एक सुंदर बार। चर्चा सत्र चल रहा है। समय हमारा थोड़ा ही बचा है, सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। तो एक चीज हमें और ध्यान रखना है, जिस तरह हमें नींद में सोने कैसे जाना है, उसी तरह उठने का भी तरीका होता है, कैसे उठना। ऐसा बिल्कुल। देखा जाता है कि सविता जी अचानक रात को बाथरूम जाने के लिए उठते हैं, अचानक उठ के खड़े हो जाते हैं, तो उसी पोजीशन में बहुत से लोगों की डेथ भी हुई है, हार्ट ऐसा भी। अटैक। हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ सकती हाँ, ये तो माइंड में अटैक आता है ना, हार्ट में अटैक आता है ना, कैसे है। तो उठते समय भी कैसे उठना, सुबह उठते समय कैसे उठना, इस बात पे भी हमें चर्चा करनी है। तो आज तो समय हमारे पास बिल्कुल थोड़ा ही बचा है, तो हम नेक्स्ट सत्र में चर्चा करेंगे। तो एक एक छोटा सा प्रैक्टिकल 5 मिनट का कर लिया जाए। एक बार चित्रा जी ने हैंड रेज किया है। हाँ, जय जिनेंद्र। बोलते हैं ना, रात को बच्चों को शुगर वगैरह नहीं खिलाना चाहिए, मिठाई, तो एक्टिव हो जाते हैं। वो बात सही है क्या? देखिए, शुगर भी जो है ना, हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है। हम्म। जैसे कई बार शुगर लो हो जाता है, तो भी ये कहा जाता है ना, चलो एक बिस्किट ही खा लो या कुछ इस तरह का मुंह में डालो, बिकॉज ये मुंह के भीतर ही सलाइवा से मिलते ही हमें एनर्जाइज कर देता है। तो अच्छा। इसलिए कह देते हैं कि मीठा मत दो। लेकिन अगर आप लाइक, एक होता है कि हम मिठाइयों वाला मीठा, हालांकि बच्चे तो इतने एक्टिव होते हैं कि उनको अगर हम थोड़ी बहुत कोई भी चीज दे देते हैं, किसी भी तरह से वो हर चीज को डाइजेस्ट, क्योंकि हमारी बॉडी को भी उसी तरह से डाइजेशन की आदत पड़ जाती है। तो हल्का फुल्का उन्होंने कुछ लिया, इट्स ओके। लेकिन अगर आपको अच्छा। लग रहा है कि ऐसा कुछ करने के बाद वो नींद में नहीं जा पाते हैं, तो हाँ। डेफिनेटली कंट्रोल करने की कोशिश करें। ओके। थैंक और यू। बहुत सारी चीजें, नट्स दे दीजिए, फ्रूट्स दे, फ्रूट्स का मिठास नुकसान नहीं करेगा। नट्स का, हम्म। चाहे वो किशमिश है, छुआरा है, खजूर अच्छा। है, वो सब मीठी चीजें, दे आर गुड फॉर हेल्थ। उनसे उस तरह से शुगर नहीं जाता है। तो ये चीजें लेंगे, इट्स फाइन। बट हम्म। डायरेक्ट मिठाई खाया, वो काफी एग्जेगरेट हो जाता अच्छा। थैंक यू। है। और मरहम। तो समय तो संपन्न हो चुका है, ऑलरेडी 2-3 मिनट ही बचे हैं। अब अगली बार भी नींद और ध्यान में फर्क क्या है, क्या, हालांकि नींद और ध्यान बहुत क्लोजली रिलेटेड, जैसे हमने बात की कि एक दूसरे के पूरक हैं, पूरक तो हैं, लेकिन फिर भी दोनों में बहुत बड़े बड़े डिफरेंसेस हैं। तो वो क्या है, और किस तरह नींद ध्यान में सहायक बनती है। क्योंकि जैसे ये भी हमने बात की कि नींद पूरी लेकर अगर हम ध्यान करते हैं, तो हम लंबे समय तक ध्यान में बैठ पाते हैं। बिल्कुल। एक तरह से हम पूरी तरह एक से शब्द हमने एग्जॉस्ट और भी है। सुनते हैं, योग निद्रा। योग यस। निद्रा। तो ये योग निद्रा योग के साथ भी जुड़ा हुआ शब्द है। योग निद्रा जैसे हम आज ध्यान के साथ जोड़ रहे हैं, उस तरह से योग निद्रा। तो इसके बारे में भी हम बात करना चाहेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो हम चाहेंगे 2 मिनट 3 मिनट का एक कायोत्सर्ग करके संपन्न करें। बिल्कुल सही, हाँ। क्योंकि कायोत्सर्ग तो नींद के लिए अचूक तरीका है। तो कायोत्सर्ग वही 2 मिनट में भी हो सकता है, 5 मिनट में भी हो सकता है। एक बार पूरी तरह से अपने शरीर को ढीला छोड़ दें। चित्त को पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक फैला दें। सिर से लेकर पैर तक फैला दें। बाहर से भीतर तक स्किन को देखते हुए अंदर जाएं। मसल्स को ढीला छोड़ें। हड्डियां, जॉइंट्स को ढीला छोड़ें। वेन्स, नर्व्स पूरी तरह से रिलैक्स्ड हो गई हैं। एक एक सेल को मैसेज दें, रिलैक्स, शिथिल। पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक, बाहर से भीतर तक शिथिलता का अनुभव। शांत,
शिथिल। अनुभव करें पूरा शरीर एक एक सेल नई शक्ति से भर गया है। ताजगी से भर गया है। एक एक सेल में ताजगी को अनुभव करें, ऊर्जा को अनुभव करें। आनंद से भर गया है। शांति से भर गया है। शक्ति, शांति, ताजगी, आनंद से भरे हुए लौट रहे हैं। 2-3 लंबे श्वास। श्वास के साथ शरीर को सक्रिय करें, अपने आप को बाहरी जगत से जोड़ें। ओम अरहम। ओम अरहम। तो आज का चर्चा सत्र बहुत ही उपयोगी। जो बातें छूट गई है हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सुविता जी आपका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अशोक सब जी समापन की ओर चलेंगे। अशोक जी अनम्यूट कीजिए समापन। अपन आज सोने की बात कर रहे थे, उसी तरह एक जगने के लिए गुरुदेव तुलसी का एक पद्य गा के अपन समापन करें। ये है जगने की बेला, क्यों अब सोना चाहिए, हृदय को धोना चाहिए, कि पावन होना चाहिए। ये है जगने की बेला, क्यों अब सोना चाहिए। आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ की हड्डी और गर्दन सीधी। सभी मानसिक उच्चारण करेंगे। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि। हम हम सब सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि। हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि। हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। सभी स्लोगन बोलेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा एक घंटा हर हर रोज। रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा 1 घंटा हर हर रोज। हर रोज। रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा 1 एक घंटा घंटा हर रोज। हर रोज। ओम अरहम। ओम।